सो हे गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। सो गाइस, आज की वीडियो हरियाणा बोर्ड क्लास 12 साइंस साइड के स्टूडेंट्स के लिए राम बाण या कहें कि एक ऐसी वीडियो होने वाली है जो कि उनको 5 या 6 नंबर पक्के करवा देगी। ठीक है, क्योंकि गाइस इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ ऐसा कंटेंट जो कि आप सोच भी नहीं सकते। गाइस, लास्ट 5 ईयर्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो भी इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे और उसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, दूसरी बात, ये ऐसा नहीं है कि बोर्ड या गूगल पे गए हम और गूगल से हमने कॉपी किए और आपके लिए ले आए। नहीं गाइस, एनालिसिस किया गया है, उसके बाद आपके लिए ये क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को तैयार करके बोर्ड एग्जाम्स में जाएं। ठीक है, और मैं ये कहता हूँ 100% कि इनसे बाहर, ठीक है, अब ये मत सोचना कि जो क्वेश्चन बताए हैं वो वैसे कि वैसे ही पूछे जाएं। नहीं, घुमाया फिराया जा सकता है लेकिन इनसे बाहर क्वेश्चंस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, और दूसरी बात गाइस, इनकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अभी तो मैंने नहीं करवाई है क्योंकि पीडीएफ से अच्छा है कि आप इनके स्क्रीनशॉट ले लें स्लाइड्स के। ठीक है, यहाँ पर ये है पूरा कंटेंट जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं, उसकी एक झलक देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं एचबीएससी बोर्ड लास्ट 5 ईयर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम 2021, यानी कि ये क्वेश्चंस जो आपके लास्ट 5 ईयर्स हैं उनके जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनमें से उठाए गए हैं और उसके साथ साथ जो अब आपके बोर्ड एग्जाम से पूछे जा सकते हैं उस नज़रिए से भी इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए, सॉलिड स्टेट चैप्टर फर्स्ट की आज बात कर रहे हैं। अगली नेक्स्ट वीडियो आएंगी उनमें अगले अगले चैप्टर्स आपके सारे चैप्टर्स कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आयोनिक सॉलिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट बट नॉट इन सॉलिड स्टेट, व्हाई। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिस्टिंग्विश बिटवीन क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो आप ये मत सोचिए कि एक ही क्वेश्चन है, ये एक दूसरी तरह से पूछ लिया जाए तो वो भी आपको आना चाहिए। अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 तैयार कर रहे हैं तो आपके यहाँ पर 3 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। ठीक है, डिफरेंस तो तैयार हो ही गया। आपसे खाली पूछ लिया जाए कि क्रिस्टल लैटिस व्हाट इज क्रिस्टल लैटिस सॉरी, या फिर व्हाट इज यूनिट सेल, तो वो 2 क्वेश्चन भी तैयार हो गए साथ। ऐसे ही आपको मैं बता रहा हूँ कि गाइस ये क्वेश्चंस सेम टू सेम देखने को नहीं मिले तो इनमें से घुमा फिरा के आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, लेकिन मटेरियल यही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिफाइन द टर्म्स यूनिट सेल एंड अमोर्फस सॉलिड। ठीक है, इसके बाद कहूं कि इसी क्वेश्चन से एक और क्वेश्चन उठाया जा सकता है, आपको एग्जांपल्स दिए जा सकते हैं और कहा जा सकता है इनमें से अमोर्फस सॉलिड्स बताइए। अब यार, आपने अमोर्फस सॉलिड्स अगर पढ़ा है उसके बारे में तो आपको वो भी पता होना चाहिए। जैसे बेंजोइक एसिड है वो अमोर्फस सॉलिड है या क्रिस्टलाइन सॉलिड है। आप कमेंट करके मुझे बताओ, देखेंगे कौन कौन पढ़ रहा है। ठीक है, यानी कि अगर मैं आपको कॉमन प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं तो जैसे ये कहूं कि भाई सेव हैं और टमाटर हैं, इनके अंदर डिफरेंस बताओ, तो आप बता दो कि सेव क्या है फल और टमाटर क्या है सब्जी। फिर मैं आपसे कहूंगी भाई टमाटर अकेले के बारे में कुछ बताओ, तो आप कहोगे भाई टमाटर एक सब्जी है। ठीक है, वहां पर आपने डिफरेंस किया था, यहाँ पर अगर आपसे अकेले भी पूछ लिया जाए तो ये नहीं है कि वो क्वेश्चन अलग हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 हमने कर ही लिया। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, 4 नहीं किया सॉरी। डिफाइन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स गिव एग्जांपल्स, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया हुआ है, इसको भी आप करके जाएं। क्वेश्चन नंबर 5 है, डिस्टिंग्विश बिटवीन हेक्सागोनल एंड मोनोक्लिनिक यूनिट सेल्स। ये क्वेश्चन तो गाइस पता नहीं कितनी ही बार आपके एग्जाम्स में आ चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 ये आया है जिसको मैं कहूंगा कि द क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर सॉलिड स्टेट। जैसे कि होता है ना, द किंग होता है। ठीक है, ऐसे ये इस चैप्टर का सबसे किंग जो क्वेश्चन बोल सकते हैं, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इसको बोल सकते हैं, वो है डिफाइन स्कोटकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट विद एग्जांपल्स। ठीक है, अब ये क्वेश्चन दूसरी तरह से पूछ लिया जाए तो डिफरेंशिएट बिटवीन स्कोटकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। ठीक है, तो वो भी क्लियर हो गया इसी क्वेश्चन से, यानी कि क्वेश्चन को घुमाया फिराया जा सकता है लेकिन मटेरियल वही रहेगा जो मैं आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, एक और बात यहाँ पर मैं क्लियर कर देता हूँ, इसमें जो डिलीटेड
सिलेबस है उसके क्वेश्चंस इंक्लूड नहीं है, ठीक है। आप चिंता मत करो, ये आपको पढ़ने हैं जो बता दिए। डिटेल्ड सिलेबस के क्वेश्चन इसमें मैंने नहीं डाले हैं, ठीक है, क्योंकि वो आपको नहीं करना है। और मैं आपको बता भी देता हूँ, आपकी जो ऐसे क्वेश्चंस थे एन टाइप, पी टाइप, सेमीकंडक्टर, फेरोमैग्नेटिज्म, फेरीमैग्नेटिज्म, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस हैं वो डिलीट हो गए हैं अब, ठीक है। इसके बाद आपको स्कोट के डिफेक्ट के एग्जाम्पल्स पूछ लिए जा सकते हैं, वो क्वेश्चन भी इसके अंदर ही आ गया। अगर आप ये तैयार करोगे तो ये सारे क्वेश्चंस इसके साथ साथ तैयार होते जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। हाउ मैनी लैटिस पॉइंट्स आर देयर इन वन यूनिट सेल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लैटिसेस, एफसीसी और बीसीसी। इसके जो लैटिस पॉइंट्स हैं वो आपको कैलकुलेट करने हैं वन यूनिट सेल के, ठीक है, एफसीसी के और इसके बीसीसी के, ठीक है। तो गाइज आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। हमारे पास टोटल 15 क्वेश्चंस हैं, ये 15 क्वेश्चंस कर लो बस, फिर इस यूनिट को आप ये समझो कि डन है काम। क्वेश्चन नंबर 8, वाई इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ सॉलिड CO2 इज लेसर देन ऑफ सॉलिड SiO2। ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9, डिफाइन वॉइड या कहीं की होल। ये क्वेश्चन छोटे क्वेश्चंस में भी बहुत बार पूछा जा चुका है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10, जिंक ऑक्साइड इज वाइट बट इट टर्न्स येलो ऑन हीटिंग, वाई। ये क्वेश्चन भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आया तो नहीं है एग्जाम्स में, एक बार आया था बहुत पहले, लेकिन अब की बार ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, वाई इज ग्लास कंसिडर्ड एज ए सुपर कोल्ड लिक्विड। इस क्वेश्चन की हिस्ट्री तो आपको भी पता होगी, अगर आप थोड़ा ध्यान दे रहे हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स आपने देखे हैं, तो ये तो हर बार आपको एग्जाम में मिल ही जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, वाई आर सॉलिड्स रिज्ड, या फिर हम कहें कि इससे ही मिलता जुलता एक क्वेश्चन है, वाई डू सॉलिड्स हैव ए डेफिनेट वॉल्यूम। ये दो क्वेश्चन है अलग अलग, लेकिन इनका आंसर सेम है, इसीलिए ये क्वेश्चंस मैंने एक ही क्वेश्चन में रख दिए। इनका आंसर सेम है, और वो क्या है कि भाई इनके अंदर क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इंट्रामोलिकुलर फोर्स होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, ठीक है, जिसके कारण जो सॉलिड्स हैं वो ये डेफिनेट वॉल्यूम या कहें कि वो रिज्ड होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 की अब हम बात कर लेते हैं, कैलकुलेट नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल इन ए FCC क्रिस्टल। यहाँ पर BCC क्रिस्टल भी हो सकता है, ठीक है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन भी आपको करके जाना है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेते हैं, व्हाट इज ब्रेविस लैटिस। ये ब्रेविस लैटिस का क्वेश्चन है, ये भी एक बार पूछा गया है, इसलिए मैंने इसके अंदर डाला है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की, जो कि है न्यूमेरिकल्स के ऊपर, यानी कि आपको ये भी बता रहा हूं मैं कि भाई किस तरह के, किस टॉपिक के ऊपर न्यूमेरिकल्स आपसे पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर दो पॉइंट्स हैं, एक है डेंसिटी ऑफ ए क्यूबिक क्रिस्टल, जो कि फॉर्मूला भी मैंने साइड में दे दिया है, इस फॉर्मूले से कैलकुलेट होगा, ठीक है। आपको D निकालना होता है, Z दिया हुआ होता है, M दिया हुआ होता है, A दिया होता है, जिसकी क्यूब तो करनी है सिंपली, और Na ये होता है एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है, ये आपको पता ही होता है। यानी कि ये जो फॉर्मूला है इससे आपको कैलकुलेट करना होता है D। तो इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल्स हैं उन्हें आप कर लें, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें तो वो है न्यूमेरिकल्स ऑफ नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो गाइज ये हो गए टोटल हमारे 15 क्वेश्चन। सो गाइज यहाँ पर हमने 15 क्वेश्चंस कर लिए हैं, ठीक है। इन 15 क्वेश्चंस को आपको रट लेना है, ठीक है, और इन्हीं को घुमा फिरा के आपके एग्ज़ाम्स में, या फिर अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो आपको डायरेक्ट भी ऐसे कि ऐसे आपको देखने को ये मिल सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, ये थे हमारे 15 क्वेश्चंस, जो कि थे 2, 3 या 4 या 5 या 6 नंबर के रूप में। आगे हम बात करें कि जो 1 नंबर के क्वेश्चंस रह गए उनके लिए सेकंड पार्ट इसका बहुत जल्दी आएगा, ठीक है। अब एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट या कहें कि इंटरेस्टिंग सी बात मुझे आप बताओ कि एक क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन नंबर आपको बताना है जिसमें मैंने एक छोटी सी गलती की है, एक स्पेलिंग है वो गलत लिखी है, और वो मैंने जानबूझ के लिखी है ताकि मैं देखूं कि यार कौन कौन वीडियोस को ध्यान से देखता है, ठीक है। ऑप्शन दूं क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 11 या 13, जल्दी से कमेंट करो, ये जस्ट ए फॉर फन, ठीक है। सो गाइज पार्ट 2 इसका जल्दी आने वाला है, ठीक है। और बस यही कहना चाहूँगा, इन क्वेश्चंस को यार कर लो, ठीक है, रट लो मतलब,
फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लो हरियाणा बोर्ड के इम्पोर्टेंट अपडेट्स के लिए, ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के लिए। जय हिंद, जय भारत।